Students, today I am taking class 11 snapshots textbook and the play is Mother's Day. बच्चों मैंने आपके लिए इस प्ले को बहुत लंबा प्ले है इसको मैंने शॉर्ट में आपको दिया है मेन थीम इसका क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी हिंदी में आपको पूरा प्ले समझ में आ जाएगा तो लेट्स स्टार्ट विद द प्ले. By J.B. Priestley was an English novelist, playwright, screenwriter and social commentator. 13 September 1894 to 14 अगस्त 1984. जो जी.बी. प्रेस्ली हैं जो इसके राइटर हैं ऑथर के इस प्ले के मदर्स डे के वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं प्ले राइटर हैं स्क्रीन राइटर एंड सोशल कमेंटेटर हैं. उनका टाइम पीरियड है 13 सितंबर 1894 से 14 अगस्त 1984 तक. It is satirical and humorous depiction of the secondary status of a woman in a particular a housewife in a family. ये जो प्ले है इसमें एक्चुअल में क्या चित्रित किया गया है सैटिरिकल है. सैटिरिकल मीन्स है ये जो प्ले है ये आलोचनात्मक है. एक जो मदर की जो पोजीशन है किस तरीके से है फैमिली में इसकी आलोचना करता है ये एंड ह्यूमरस डिपिक्शन और ये एक हास्यपूर्ण जो चित्रण है ऑफ द सेकेंडरी स्टेटस जो वीमेन है जो मदर्स हैं फैमिलीज़ में उनका जो फैमिली में स्टेटस है जो उनकी पोजीशन है दैट इज़ सेकेंडरी और वो इक्वलेंट नहीं है फादर के. इन पर्टिकुलर अ हाउस वाइफ इन ए फैमिली ख़ास तौर पर जिन फैमिलीज़ में जो मदर हैं वो हाउस वाइफ हैं गृहिणी हैं. इट इज़ रिटन इन 1950s. ये जो प्ले है ये लिखा गया 1950s में. इट रेजेस मैनी इश्यूज़ एंड प्रोवाइड्स रेजोल्यूशंस. ये जो प्ले है मदर्स डे ये हमारे को बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं समस्याएं उनको उठाता है. रेजिस मीन्स उठाता है एंड प्रोवाइड्स रेजोल्यूशन और उनका हमको समाधान भी देता है. इट ऑलवेज कन्वेज अ सोशल मैसेज टू रिफॉर्म द स्टेटस ऑफ मदर. ये जो हमारे अंदर एक मैसेज और देता है सामाजिक जो हमारे को संदेश देता है टू रिफॉर्म मीन्स सुधार करना हमको जो स्टेटस है जो मदर का स्टेटस है फैमिली में उसके स्थिति को सुधारने के लिए पेशकश करता है. दीज प्रॉब्लम्स आर जेन्युइन. जो इसमें बच्चों जो इसमें इश्यूज़ उठाए गए हैं वो हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज़ हैं जो समस्याएं हैं वो जेन्युइन हैं वो रियल हैं और वो आज भी समाज में देखने को मिलती हैं. दिस प्ले शोज़ दैट द मेन कैरेक्टर हु इज़ मिसेस पियर्सन. मैं आपको बता दूँ इस प्ले में ये जो मेन कैरेक्टर है ये मिसेस पियर्सन है और पूरा प्ले उनके अराउंड ही घूमता है. तो मिसेस पियर्सन जो हैं मदर हैं इस फैमिली में एंड हाउस वाइफ कम्प्लीटली और पूरी तरीके से वो गृहिणी है डिवोटेड इन सर्विस ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स और वो पूरी तरह समर्पित हैं जो अपने परिवार को फैमिली मेम्बर्स को पूरी सेवाएं देते हैं. बीइंग सेल्फिश एंड थॉटलेस. वो एक ऐसा परिवार है जिसमें जो सभी लोग सेल्फिश हैं अपने बारे में ही सोचते हैं थॉटलेस और कोई भी विचार नहीं करते हैं. दे नेवर गिव द ड्यू रेस्पेक्ट. और जो मदर है जो फैमिली की मिसेस पियर्सन उनको एक ड्यू रेस्पेक्ट जो सम्मान मिलना चाहिए परिवार में ना तो बच्चों से मिलता है ना ही हस्बैंड से मिलता है. दे डू नॉट बॉदर अबाउट हर विशेज़. और ये जो परिवार के सदस्य हैं वो कोई भी बॉदर भी चिंता नहीं करते हैं उसकी इच्छाओं को लेकर के. शी इज़ ट्रीटेड नॉट लेस दैन ए सर्वेंट. उसका ये साथ जो व्यवहार किया जाता है वो एक नौकर से कम नहीं है मतलब लगभग उसको एक नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है एंड होल्ड से सेकेंडरी स्टेटस इन द फैमिली. और वो परिवार में एक उसका जो द्वितीय स्थान है मतलब पिता के समान जो उसको रेस्पेक्ट है वो नहीं मिलती फैमिली में. शी स्टेज एट होम एवरी नाइट. और वो घर पर ही पूरी रात रुकती है. जैसे वो लोग बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं एवरी डे एंड दे गो आउट फॉर एंजॉइंग देमसेल्स. वो परिवार के सभी सदस्य रोज़ रात को बाहर क्लब वगैरह में घूमने जाते हैं और जो मदर है वो घर पर ही रहती है और वो अपना एंजॉय करते हैं. दे डू नॉट टेक और फॉलो हर एडवाइस. और जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो जैसे बच्चे हैं जो चिल्ड्रन हैं वो एग्रेसिव हैं और आउट स्पोकन हैं बहुत मुँह फट टाइप के बच्चे हैं और वो उसको क्या नहीं करते उसकी जो एडवाइस है जो उसकी सलाह है उसको भी नहीं मानते. शी वॉन्ट्स एन एस्केप फ्रॉम द सेम. और वो ऐसी स्थिति से निकलना चाहती है वो उसमें कुछ सुधार चाहती है बट शी हैज़ नो करेज फॉर द सेम. लेकिन ऐसा करने के लिए उसके अंदर जो करेज नहीं है साहस नहीं है. हर नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस फिट्जॉर्ल्ड अ रियल फॉर्चून टेलर. उसके पड़ोस में ही एक लेडी रहती है जो बहुत ही बोल्ड और डोमिनेटिंग लेडी हैं पर्सनैलिटी उनकी. जो उनकी नेक्स्ट डोर नेबर हैं पड़ोस में ही रहती हैं उनका नाम है मिसेस फिट्जॉर्ल्ड. ए रियल फॉर्चून टेलर. वो सच में भाग्य को बताती हैं ऐसा उनके पास ऐसी नॉलेज है. ए बोल्ड एंड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हेल्प्स हर.
और ये बहुत ही बोल्ड, बहादुर और डोमिनेटिंग प्रभावपूर्ण पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, जो उनकी सहायता करता है इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। और वो उनको समझाती है, सजेस्ट करती हैं कैसे वो अपनी सिचुएशन और अपना जो स्टेटस है, हाउ शी कैन गेट दैट स्टेटस इक्वलेंट टू हर हस्बैंड, कि वो अपने पति के समान स्टेटस कैसे प्राप्त कर सकती हैं। मिसिस फिट्जजेराल्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेल इंटरचेंजेस द पर्सनैलिटीज़। अब वो जो है मिसिस फिट्जजेराल्ड हैं, जो वो फॉर्चून टेलर होने के साथ साथ स्पेल भी करना जानती है, मैजिक भी जानती हैं, कुछ जादू, एंड इंटरचेंज द पर्सनैलिटीज़। और वो क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे का जो व्यक्तित्व है वो चेंज कर लेती हैं, पर्सनैलिटीज़ चेंज कर लेती हैं। तो मिसिस फिट्जजेराल्ड जो टर्न्स नर्वस एंड फ्लटरिंग, जो पहले मिसिस पियर्सन जो वो कैसी हैं, वो एक घबराहट, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं, इस तरीके की लेडी हैं। तो मिसिस फिट्जजेराल्ड टर्न्स नर्वस एंड फ्लटरिंग, जो बोल्ड लेडी है मिसिस फिट्जजेराल्ड, वो चेंज हो जाती है और उसमें वो कैसी हो जाती है, वो नर्वस हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, एंड उसके अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, उस तरीके की हो जाती है, अपोलोजाइजिंग हो जाती है, छोटी छोटी बात पर रिग्रेट करती है। मिसिस पियर्सन बिकम्स बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। अब ये पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, तो मिसिस पियर्सन जो कि कैसी हैं, बहुत ही डरपोक किस्म की लेडी हैं, उनके अंदर करेज नहीं है, वो कैसी बन जाती हैं, बिकम्स बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। वो बहुत ज़्यादा बहादुर और डोमिनेटिंग, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व उनका परिवर्तित हो जाता है। नाउ शी इज़ नो मोर नर्वस। अब वो बहुत घबराती नहीं है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, उनके अंदर चेंज आ गया है, वो फिट्जजेराल्ड की तरह बिहेव करती हैं, एंड अपोलोजेटिक। वो अब कैसी हैं, वो अब रिग्रेटफुल भी नहीं है अपने किसी काम के लिए। शी करेक्ट्स देयर बिहेवियर, आस्क देम नॉट टू टॉक रबिश टू हर। अब जब मिसिज पियर्सन जो उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, तो बोल्ड लेडी और डोमिनेटिंग लेडी बन जाती हैं, तो वो क्या करती है, शी करेक्ट्स देयर बिहेवियर। और जो उनके परिवार के जो लोग हैं, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है, वर्किंग है, उसमें सुधार करती हैं, उसको करेक्ट करती हैं। एंड आस्क देम नॉट टू टॉक रबिश। और वो उनसे कहती हैं कि वो उनसे फालतू बकवास ना करें। जैसे उनकी लड़की है, बहुत बोलती है, शी आस्क 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ। अब वो ये प्रश्न भी उठाती हैं कि सभी लोग हफ्ते में कितनी 40 आवर्स काम करेंगे। जैसे उनकी लड़की कहती है मैं तो 8 घंटे काम करती हूँ, लड़का भी कहता है मैं 8 आवर्स काम करता हूँ, तो वो कहती है मैं तो 40 आवर्स काम करती हूँ वीक में, तो सबको 40 आवर्स काम करना होगा। शी वन स्टार्ट स्मोकिंग, प्लेइंग कार्ड्स एंड टेकिंग शॉट स्टाउट। दिस सडन चेंज इन हर पर्सनैलिटी ट्रेट एस्टाउंड एवरीवन इन द फैमिली। अब ये क्या होती है, वो बोल्ड पर्सनालिटी हो गई है मिसिस फिट्जजेराल्ड की तरह से, तो वो स्मोकिंग भी करती हैं, कार्ड्स खेलती हैं, और क्या करती हैं, वो स्ट्रॉन्ग बियर भी लेती हैं। और ये जो सडन चेंज उनके अंदर आया है, ये उनकी पर्सनालिटी में, जो इसकी व्यक्तित्व में, ये जो ट्रेड्स, ये जो नए हम जो देख रहे हैं गुण उनके अंदर, एस्टाउंड एवरीवन इन द फैमिली। और इससे जो परिवार के जो लोग हैं, हर व्यक्ति, जो बच्चे हैं, हस्बैंड है, वो सब हैरान हो जाते हैं। एंड शी डिक्लेयर्स टू बी फ्री ऑन सैटरडे एंड संडे। अब वो बहुत बोल्ड हो गई हैं, वो कहती है मैं पूरे टाइम काम नहीं करूँगी, आई विल रिमेन फ्री ऑन सैटरडेज एंड संडेज। वो कहती हैं कि मैं सैटरडे और संडे को फ्री रहूँगी। शी डज़ नॉट आयरन हर डॉटर्स ड्रेस। अब उसकी मैं बता दूँ, दूसरा जो कैरेक्टर है इसमें मिसिस पियर्सन के बाद है, वो है उनकी डॉटर डॉरिस। जो डॉरिस है, जो वो क्या करती है, वो बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप की लड़की है और एग्रेसिव भी है। वो क्या करती है, शी डज़ नॉट आयरन डॉरिस हर डॉटर्स ड्रेस। अब जो उसकी डॉटर है, वो हमेशा अपना काम अपनी माँ के ऊपर लाती है, तो वो कह के गई है जैसे उनको मेरी ड्रेस तैयार करना, उसको आयरन कर देना। लेकिन जो मदर है, बिकॉज शी हैज़ चेंज्ड इन पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व चेंज हो गया, वो बोल्ड हो गई, वो छोटे छोटे काम अब बच्चों के नहीं कर रही हैं जो उन्हें खुद करने चाहिए। वो अपनी डॉटर की इस ड्रेस को प्रेस नहीं करती हैं। एंड व्हेन शी शोज़ हर एंगर द मदर चाइल्ड सर। अब क्योंकि जो मिसिस पियर्सन है, वो डोमिनेटिंग हो गई हैं, जब उनकी लड़की उनको बड़ी एग्रेसिवली बात करती है गुस्से से, तो वो क्या करती हैं, उसको डांटती हैं। शी ओपनली अपोजेस चार्लीज रिलेशनशिप विद हर डॉटर। और जो उनकी डॉटर है, उसने एक लड़के के साथ जो वो घूमने के लिए जाती है आउटिंग के लिए, उसको वो ओपनली अपोज करती हैं, उसका विरोध करती हैं, जो उस लड़के का नाम है चार्ली। उसकी जो रिलेशनशिप है उनकी डॉटर के साथ उनको पसंद नहीं है। एंड शी इंसल्ट्स हर डॉटर फॉर चूजिंग बक टीथ एंड हाफ विटेड फ्रेंड। अब वो उसकी इंसल्ट भी करती हैं खुलेआम कि जो उनकी डॉटर ने जो लड़का चूज़ किया है वो कैसा है, बक टीथ, उसके उभरे हुए दांत हैं, बाहर दांत निकले हुए हैं, एंड हाफ विटेड फ्रेंड। और वो कहती हैं तेरा जो फ्रेंड है इसका आधा दिमाग है। मतलब इस तरीके से वो उस लड़की को क्या करती हैं, उस लड़की को
कहती हैं कि इस तरीके का जो ये लड़का है मुझे पसंद नहीं है. शी further scolds her if she has become old enough to go with Charlie, then she should behave properly. अब वो उसको ये भी कहती हैं, उसको आगे भी डांटती हैं कि यदि वो अपने आप को समझती है कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो बिना पूछे इस लड़के के साथ बाहर घूमने जाती है चार्ली के, तो देन शी शुड बिहेव प्रॉपरली. तो उसको इतनी समझ भी आ जानी चाहिए कि उसकी अपनी माँ के साथ उसे सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए. तो ये मिसेस पियर्सन जो है उनमें एक चेंज आ गया है, तो वो बोल्ड हो गई हैं, तो वो जो अपने बच्चों के जो गलत बिहेवियर हैं उनको पॉइंट आउट भी कर रही हैं और उनको करेक्ट भी कर रही हैं. व्हेन हर सन साइरल, अब इनका तीसरे नंबर का जो कैरेक्टर है इस प्ले में वो है साइरल. ये इनका बेटा है जो क्या करता है, डिमांड्स टी एंड शी डज नॉट सर्व टू हर सन. अब ये क्या है, ये बच्चे हर समय माँ को क्या करते हैं, अपनी अपनी फरमाइशें रखते रहते हैं कि मेरा ये काम कर दो, काम कर दो. ऐसे जब बेटा घर में आता है ये साइरल, तो ये क्या आकर के कहता है कि मेरे लिए टी रेडी करो. लेकिन जो माँ है वो बोल्ड हो चुकी है, वो इस छोटे छोटे काम को, पैटी जॉब्स को उसने बंद कर दिया है और वो चाहती कि बच्चे इसे खुद करें, तो वो उसको चाय बनाकर सर्व नहीं करती. शी चाइड्स हिम फॉर एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, और उसकी साथ साथ वो उसको क्या करती है, बोल्ड हो गई है तो वो उसको डांटती भी है. एक्सेसिव एक्सपेंडिचर जो कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो पैसा बर्बाद कर रहा है किस पर, एट ग्रे हाउंड रेसेस. जो ऐसे शिकारी कुत्ते हैं उनकी रेसेस में वो पैसा लगाता है, तो उसके लिए भी वो उसको डांटती हैं. शी वांट्स हिम अगेंस्ट दिस हैबिट, और उसकी जो माँ है मिसिस पियर्सन, ये अपने बेटे साइरल को डांटती भी हैं और उसको सचेत करती हैं कि ये जो हैबिट है ये सही नहीं है तुम्हारी जो आदत, एंड वांट्स हिम दैट इट विल र्यून हिम. और उनको ये चेतावनी भी देती हैं अपने बेटे को कि ये जो हैबिट है उसकी, ये रेसेस में पैसा लगाने की, ग्रे हाउंड्स के, ये उसको बर्बाद कर देगी. शी कॉल्स हिम सिली एंड स्पॉइल्ड, वो उसको बेवकूफ़ भी कहती हैं अपने लड़के को और कहती हैं तुम बर्बाद हो चुके हो. इस तरीके से जो वो कोशिश कर रही हैं कि बच्चों को सही लाइन पर लाएं. शी ओपनली टेल्स हर हस्बैंड. अब तीसरा जो कैरेक्टर है मिसिस पियर्सन के, पहली तो खुद है मिसिस पियर्सन, दूसरी है उनकी डॉटर डोरिस और दूसरे थे उनके सन साइरल. अब इसके बाद तीसरा जो कैरेक्टर है इसमें, जो वो हैं उनके हस्बैंड हैं. अब उनके हस्बैंड हैं जो उनका नाम है जॉर्ज, और ओपनली टेल्स हर हस्बैंड. पहले तो वो चुप रहती है, पहले किसी को किसी तरीके का कुछ अपोज नहीं करती, लेकिन वो अपने हस्बैंड को भी अब ओपनली कहती है दैट पीपल मॉक्स एट हिम, कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं क्लब में. एंड कॉल हिम पॉम्पी पॉम्पी ओम्पी, ये पी नहीं है इसमें. वो उसको क्या कहती है, तुमको लोग कहते हैं पॉम्पी ओम्पी बिकॉज दे थिंक हिम स्लो, क्योंकि वो तुमको क्या सोचते हैं, तुम बहुत स्लो हो. वेरी फॉर्मल और सीरियस बिकॉज ही शोज़ हिमसेल्फ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर पीपल, क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाता है दूसरे लोगों से, तो लोग उसका क्लब में मजाक उड़ाते हैं, उसको कहते हैं पॉम्पी ओम्पी. शी फर्दर एड्स दैट शी वॉन्ट्स सम डिसेंट मैनर्स टू बी फॉलोड इन द हाउस. यहाँ तो उनको समझाती हैं कि तुम क्लब में पहुँच जाते हो और जो लोग हैं तुम अपने आप को शो करते हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो पीछे लोग तुम्हारी मजाक उड़ाते हैं. इसके साथ साथ वो उनको ये भी बताती हैं कि वो चाहती हैं कि उनके अंदर जो मैनर्स हैं वो डिसेंट होने चाहिए, क्योंकि जब उनकी फ्रेंड आती है जब पड़ोस की, तो उनके हस्बैंड एक साइड पर जाकर बैठ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हें अच्छे मैनर्स को फॉलो करना चाहिए इन द हाउस, घर के अंदर. शी आस्क्ड जॉर्ज टू शो रेस्पेक्ट टू हर फ्रेंड एंड नेबर. जो कहती हैं यदि हमारे घर में कोई भी, अपने हस्बैंड से कहती हैं जॉर्ज से, यदि हमारे घर कोई आता है तो उसको आपको रेस्पेक्ट देनी चाहिए. एंड टू हर फ्रेंड, यदि उसकी कोई फ्रेंड आती है, यदि कोई नेबर आता है. शी इवन टॉन्ट्स हिम इन फ्रंट ऑफ मिस फिट्जराल्ड टू गेट ऑफ फ्रॉम क्लब. और वो क्या करती हैं, ये अपने हस्बैंड को टॉन्टिंग भी करती हैं कि तुम बार बार अपनी फ्रेंड जो उनकी नेबर आई है मिसिस फिट्जराल्ड के आगे, कि तुम इस क्लब जाने से अब अपने आप को दूर रखो. ही सर, क्योंकि वो बहुत फ्रीक्वेंटली क्लब में विजिट करते हैं. ही सडनली स्टार्ट्स लॉसिंग हिज टेम्पर. जब उनके हस्बैंड को ऐसा फील होता है कि उनकी इंसल्ट हो रही है, तो एकदम से अपना टेम्पर जो है वो खो देते हैं. एंड ग्लेयर्स एट हर, और वो अपनी पत्नी को गुस्से से घूरते हैं. एंड स्टाउट्स फ्रेंटिकली एंड कॉल्स हर बामी, और वो उनको क्या कहते हैं, वो उनको ऊपर पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि वो क्या है, सिली है, स्ट्रेंज बिहेवियर वाली लेडी है. तो अभी तक तो मिसेस जो पियर्सन है वो डांट खाती रहती हैं, कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन अब देखिए बोल्ड पर्सनालिटी होने के बाद शी एट वंस बिकम सेवेज.
अब वो एकदम से जैसे ही पति उनको डांटते हैं घूरते हैं, वो एकदम से कैसी हो जाती है, खूंखार हो जाती हैं एंड वांट्स हिम टू स्लैप इफ़ ही कंटिन्यूज टू शाउट एट हर। वो कहती है, उनको सचेत करती हैं कि यदि तुम इस तरीके से मुझे क्या करोगे, इस तरीके से मेरे पर चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें चांटा लगा दूंगी एंड कंटिन्यूज टू शाउट एट हर। यदि तुम इसी तरीके से मेरे पर चिल्लाना चालू रखोगे तो शी हैज़ बिकम क्वाइट बोल्ड। तो वो किसी का भी जो ऑपरेशन है, जो दमन है, वो स्वीकार नहीं करती है। मिसिस फिट्जराल्ड थिंक्स शी हैज़ बिकम वेरी बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड कैन मैनेज हर फैमिली। अब मिसिस फिट्जराल्ड हैं जिन्होंने पर्सनालिटी चेंज किया है इनका, वो ये सोचती हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हैं, मिसिस पियर्सन बोल्ड हो चुकी हैं, बहुत बहादुर हो गई हैं और डोमिनेटिंग हो गई हैं। इनकी ये जो प्रभावशाली जो व्यक्तित्व हो गया है, अब ये अपनी फैमिली को करेक्ट भी कर रही हैं और ये कैन मैनेज हर फैमिली, और ये अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल सकती हैं। अब जब इनको ये पता चल जाता है ये बोल्ड हो गए, दिस हैज़ गॉन फार इनफ, सो दे बिकम प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ वंस अगेन। अब वो सोचती हैं कि ये काफ़ी हो गया इतना, मिसिस फिट्जराल्ड जो हैं, सो दे बिकम प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ अगेंस्ट। तो फिर वापस में वो अपनी पर्सनैलिटीज़ को जो अपना वो उनको चेंज कर लेती है, वो वापस अपनी हो जाती हैं। मिसिस फिट्जराल्ड सजेस्ट हर, लेकिन जो उनकी नेबर है उसको सजेस्ट करती हैं, सलाह देती हैं नॉट टू बी सॉफ्ट दैम अगेन, कि वो अपने परिवार के लोगों के साथ अब ज़्यादा बहुत मृदु व्यवहार नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा ओवर सॉफ्ट हो जाएगी तो क्या करेंगे, वो फिर उनको दबाने लगेंगे। एंड अगेन एल्स ऑल एफर्ट्स विच दे हैव डन टेकन विल गो वेस्ट। कहते हैं जो अभी तक उन्होंने कोशिशें की हैं परिवार को सुधारने की, वो सब वेस्ट चले जाएंगे। तो मिसिस फिट्जराल्ड उनको सजेस्ट करती हैं नॉट टू बी सॉफ्ट अगेन, कि अब तुम्हें इनकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना है, नहीं तो ये बच्चे तुम्हारे स्पॉइल हो जाएंगे और हस्बैंड भी स्पॉइल हो जाएंगे। शी वॉन्ट्स हर ऑन एनी अपोलोजाइजेज एंड एक्सप्लेनेशन, और वो उनको सचेत भी करती हैं कि तुमको कोई रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ के लिए, और कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम कर रही हो ठीक है, शी विल बी स्ट्रेट बैक वेयर शी वॉज। यदि वो ऐसा करती है, यदि अपने को रिग्रेट शो करती है और एक्सप्लेनेशंस देती है, तो क्या होगा, जो उसके जो परिवार है वो वापस उसी स्थिति में स्ट्रेट बैक वेयर शी वॉज, वो वहीं पहुंच जाएगी जैसे उसकी सेकेंडरी पोजीशन थी। शी ऑल्सो वॉन्ट्स हर टू गिव दैम ए लुक, ए टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड अगेन। अब वो कहती हैं, उसको और सजेस्ट करती हैं मिसिस फिट्जराल्ड कि तुमको क्या करना है, तुम्हें समय समय पर उनको, जैसे तुम अब इस समय उन पर नज़र रखी हो ऐसे ध्यान रखना है। ए टोन ऑफ वॉइस, और जो तुम्हारी वॉइस में, जो आवाज़ में तुमने एक दृढ़ता लाई है, वो तुम्हें कंटिन्यू करनी है नाउ एंड अगेन, अब और तब जब भी ज़रूरत पड़े। एंड शी माइट बी टॉट विद दैम एंड टू कीप फर्म, और वो उसको बताती है कि तुमको क्या रहना है, तुम्हें शी माइट बी टफ, तुम्हें टफ बन के रहना है विद दैम, इन लोगों के साथ में, एंड कीप फर्म, और तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना है और अपनी जो पोजीशन है उसको उसी तरीके से बनाए रखना है। इन दिस वे मिसिस पियर्सन बिकम्स ए चेंज पर्सनैलिटी। इस तरीके से जो मिसिस पियर्सन है हम देखते हैं वो पूरी तरीके से एक उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। ए ग्रेट चेंज कैन बी नोटिस्ड इन हर बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। अब जब ये बोल्ड हो जाती हैं मिसिस पियर्सन, बोल्ड और डोमिनेटिंग हो जाती हैं और उनके बिहेवियर को करेक्ट करती हैं, तो ये परिवार के लोग भी उनको, जो सेकेंडरी स्टेटस है वो उनका ख़त्म हो जाता है और इक्वलेंट फादर की उनको रेस्पेक्ट मिलने लगती है। और ये जो चेंज है, ये जो मिसिस पियर्सन की पर्सनालिटी में आया, व्यक्तित्व में, इसको कौन ध्यान देता है, इसके ऊपर उनके हस्बैंड भी और उनके जो बच्चों का बिहेवियर है वो भी उनके प्रति सुधार हो गया। अब वो उनसे डरने लगे हैं और वो उनको उनके राइट्स को देने लगे हैं, वो उन्होंने अपने राइट्स को लेना शुरू कर दिया उनसे। नाउ शी हैज़ अटेंड कॉन्फिडेंस एंड कमांड द फैमिली। अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, वो अपने परिवार को कमांड भी देती हैं। अब बच्चों, मैंने आपके लिए मेन कैरेक्टर्स, जो आप इतना इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे, ये जो मैंने शॉर्ट में आपको प्ले का बताया, ये प्ले की एक तरीके से मैंने समरी की है आपके लिए। अब मेन कैरेक्टर स्केच हैं जो इस प्ले में, उनको मैं बता रही हूँ, इनके लिए आपको ये पॉइंट्स लर्न करने हैं। जो मिसिस पियर्सन है, इन द बिगनिंग होल्ड्स सेकेंडरी स्टेटस। अब ये जो मिसिस जो पियर्सन हैं, ये क्या करती हैं, एक सेकेंडरी स्टेटस है इनका जो परिवार में सेकेंडरी स्टेटस है। शुरू में ये कैसी हैं, बहुत डरपोक किस्म की हैं, इनके अंदर कोई करेज नहीं है और ये बिल्कुल फ्लटरिंग और कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। वुमेन इन हर 40s, और इनकी लगभग उम्र 40 के करीब है
और 40 में चल रही हैं, वाइफ ऑफ मिस्टर जॉर्ज। ये मिस्टर जॉर्ज की वाइफ हैं, वेरी केयरिंग, ये परिवार के हर सदस्य की बहुत केयर करती हैं, परवाह करती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, वरिड, हमेशा ऑलवेज रेडी टू टेक ऑर्डर्स, और बहुत चिंतित रहती हैं, हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स लेती रहती हैं उनको पूरा करने के लिए। स्टेज एट होम एवरी नाइट, और हर रात वो घर पर ही रहती हैं जब बाकी लोग बाहर पर इंजॉय करने जाते हैं। शी इज़ नर्वस, वो बहुत घबरा जाती हैं, एंड अपोलोजेटिक मीन्स वो क्या करती हैं, अपोलोजाइजेज, रिग्रेट्स करती हैं जब भी कोई उनसे गलती होती है। फ्लटरिंग, बिजी इन कुकिंग एंड डूइंग हाउस होल्ड्स, हमेशा व्यस्त रहती हैं, बेचारी ओवरबर्डनड हैं, हमेशा कुकिंग करती रहेंगी या घर के काम करती रहेंगी। लेकिन जब इनकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, ये इंटरचेंज होती है पर्सनालिटी इनकी किससे, मिसेस फिट्जरॉल्ड से, तो ये क्या ऐसी बन जाती हैं, शी बिकम्स बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, वो बहुत बोल्ड, बहादुर और डोमिनेटिंग, प्रभावशाली, व्यक्तित्वपूर्ण वाली बन जाती हैं। वांट्स एवरीवन फॉर रॉन्ग डूइंग्स, और अपने परिवार में गलत कामों के लिए हर व्यक्ति को सचेत करती हैं। गिव्स कमांड्स, और वो कमांड देनी शुरू कर देती हैं। चेंजेस हर टोन और वॉइस, और उनकी जो वॉइस की जो टोन है वो भी चेंज हो जाती है। मैनेज हर फैमिली, और वो अपनी फैमिली को टैकल करना अच्छे से जान जाती हैं। टीचर्स डिसेंट मैनर्स, और घर वाले परिवार के सदस्यों को अच्छे मैनर्स सिखाती हैं। रियलाइजेज, और वो अंत में ये रियलाइज़ करती हैं, ओवर केयरिंग एंड पैम्परिंग स्पॉइल चिल्ड्रन, ये जो मैसेज है एक एक्चुअल में, कि बच्चों की बहुत ज़्यादा यदि हम ओवर केयर करते हैं या उनको पैम्परिंग, उनके बारे में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो स्पॉइल, उनके पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, एक्स्ट्रा अटेंशन, स्पॉइल चिल्ड्रन, इससे जो बच्चे हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। ये उनको रियलाइज़ हो जाता है। इनका जो बेटा है, दूसरा कैरेक्टर है, नहीं सॉरी, दूसरी जो कैरेक्टर हैं वो है मिसिस फिट्जरॉल्ड। फिर मिसिस फिट्जरॉल्ड जो हैं, ये एक पड़ोस की नेबर हैं, इनकी बोल्ड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, ये एक बहुत बहादुर और प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाली पर्सनैलिटी है। रियल फॉर्चून टेलर, ये सचमुच में भाग्य को बताने वाली हैं। इन्होंने ऐसी स्टडी की हुई है विद स्पेल इंटरचेंजेस, और ये इनके अंदर, इनको जादू भी आता है थोड़ा सा। ये जादू के प्रभाव से क्या करती हैं, अपनी पर्सनैलिटीज़ को चेंज करती हैं। ये मिसेस जो पियर्सन की पर्सनैलिटी खुद ले लेती हैं और अपनी पर्सनैलिटी किसको दे देती हैं, मिसेस पियर्सन। गाइड्स हाउ टू टैकल द चिल्ड्रन, ये उनको गाइड करती हैं कि उनको अपने बच्चों को कैसे टैकल करना है, कैसे संभालना है। हाउ ओवर केयरिंग एंड पैम्परिंग स्पॉइल चिल्ड्रन, ये उनको समझाती हैं कि ओवर केयरिंग और जो पैम्परिंग है, PAMP, ये स्पेलिंग गलत है, PAMPERING है, पैम्परिंग स्पॉइल चिल्ड्रन, ये बच्चों को क्या करती है, बर्बाद कर देती है। हाउ टू गेट स्टेटस इन द फैमिली, और ये उनको समझाती हैं कि किस तरीके से उनको क्या है, फैमिली में स्टेटस को प्राप्त करना है। अब इसमें तीसरा कैरेक्टर है जो डोरिस पियर्सन है, ये इनकी डॉटर है। बिहेवियर ऑब्स्टिनेट, ये बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है, एग्रेसिव है, बहुत गुस्सा खाती है, लेज़ी है, आलसी है, सेल्फिश है, अपने बारे में सोचती है, थॉटलेस है, मदर के बारे में कोई विचार नहीं करती। थैंकलेस है, किसी भी काम के लिए काम तो बहुत कराती अपनी मदर से, लेकिन किसी के प्रति भी अपने को थैंक्स प्रकट नहीं करती। स्पॉइल्ड चाइल्ड है, शाउट्स, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, एग्रेसिव हो जाती है। स्पेंड्स टाइम विद चार्ली, और एक जो लड़का है चार्ली, उसके साथ वो समय बिताती है। और बक टीथ एंड हाफ विटेड, जिसको मिसेस पियर्सन कहती हैं, इसके बाहर दांत निकले हुए हैं और ये आधे दिमाग वाला है। ऑलवेज ऑर्डरिंग, ये हमेशा अपनी माँ को ऑर्डर ही प्लेस करती रहती है। इसमें फोर्थ जो आपका कैरेक्टर है वो साइरिल पियर्सन है, जो उनका बेटा है मिसेस पियर्सन का। इसका बिहेवियर भी ऐसा है, ये भी ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, लेज़ी है, आलसी है, सेल्फिश है। ये सब बच्चे क्या करते हैं, अपना अपना काम माँ के पर थोपते रहते हैं। थॉटलेस है, माँ के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। थैंकलेस है, किसी भी चीज़ के प्रति वो थैंकलेस है। और स्पॉइल्ड चाइल्ड है। और शाउट्स, वो भी बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। ऑलवेज ऑर्डरिंग, हमेशा माँ को ऑर्डर देता रहता है। कॉल्स मदर बामी, और वो अपनी मदर को कहता है कि बिहेविंग स्ट्रेंजली और वेरी सिली, कि जब उसकी माँ गुस्से होकर बात करती है तो उसको सही करने की कोशिश करती है तो उसको कहता है कि ये सिली है। स्पेंड्स टू मच टाइम विद गुड अमाउंट ऑफ मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस। अब ये क्या करता है, ये जो बच्चा है ये ज़्यादातर बाहर अपना पैसा किस में बर्बाद करता है, अपना टाइम और जो बहुत सारा पैसा है वो ग्रे हाउंड्स की जो रेसेस होती हैं उसमें पैसा लगाता है। जो ये जो डॉग्स हैं ये क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम रेस स्पीड होती है इनकी, इस पर ये पैसा लगाता है। और द फास्टेस्ट डॉग ब्रीड, ये जो ग्रे हाउंड्स हैं ये सबसे तेज़ चलने वाली एक डॉग की ब्रीड है। नोन फॉर रेसिंग एंड हंटिंग, ये जो है ये जानी जाती है किसके लिए, रेसिंग और हंटिंग के लिए।
अब इसमें जो लास्ट कैरेक्टर है आपका 5th नंबर का जॉर्ज पियर्सन है। ये मिसिस पियर्सन के हस्बैंड हैं, अबाउट 50, लगभग 50 की उम्र के हैं। डिसेंट बट सॉलमन, ये कैसे हैं? डिसेंट तो हैं लेकिन बहुत ही सीरियस हैं, पॉम्पस, और अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस शो करते हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। पीपल एट क्लब कॉल हिम पॉम्पी ओम्पी, और जो लोग हैं इनको क्लब में पॉम्पी ओम्पी नाम से इनको चिढ़ाते हैं, टीज़ करते हैं। स्पेंड्स टू मच टाइम इन क्लब, और ये अपना बहुत सारा समय क्लब में बर्बाद करते हैं। ये भी सेल्फिश हैं, थॉटलेस हैं, थैंकलेस हैं, नॉट केयरिंग हस्बैंड, ये ज़्यादा अपनी पत्नी की परवाह नहीं करते और उसके ऊपर शाउट करते हैं। लेकिन जब मिसेस पियर्सन क्या हो जाता है, उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है। जब वो कैसी हो जाती हैं, जब वो इंटरचेंज करती हैं पर्सनालिटी किसके साथ, मिसेस फिट्जजेराल्ड के साथ। आफ्टर इंटरचेंज ऑफ पर्सनालिटी, जब उनकी पर्सनालिटी में चेंज आ जाता है तो वो कैसी बन जाती है, मिसेस पियर्सन बिकम्स बोल्ड, वो बहुत ही बहादुर और डोमिनेटिंग हो जाती हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली पूर्ण हो जाती हैं। एंड करेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, और वो अपने परिवार के जो सारे लोग हैं उनके बिहेवियर को क्या करती हैं, सही करती हैं। एंड सिक्योर्स द सेम स्टेटस एज ऑफ अ हस्बैंड, और वो उसी स्टेटस को प्राप्त कर लेती हैं, पोजीशन को, स्थिति को अपने परिवार में जो उनके हस्बैंड को प्राप्त है। दैट्स ऑल, बाय बाय। ऑल द आंसर्स आर गिवन इन वेरी इजी वे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।